सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी BSc नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई किए, साथ ही साथ उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया। यहाँ पर आपको पता है जैसा कि आंसर की और साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आप सभी ने चेक कर लिया होगा, कितनी किसकी रैंक है, कौन काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई है, कौन नहीं है। ये आपके रिजल्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। यदि एलिजिबल हो तो फिर आपको ये वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉलेज की हम बात करने वाली हूँ, सरकारी एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज जो आपके ऐड है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, वो INC मान्यता प्राप्त कॉलेज कौन से कॉलेज INC मान्यता प्राप्त है, प्राइवेट कॉलेज कौन से नहीं है, कितने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज हैं। और यहाँ पर इस वीडियो को देखे बिना आप कॉलेज को मत भरिए। यदि कॉलेज INC मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसकी वैल्यू भी कम है, वहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं आपको कम देखने को मिलेगी। यदि आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में जॉब भी करने के लिए जाते हो तो INC मान्यता प्राप्त कॉलेज, यदि आपने BSc नर्सिंग कोर्स किया है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और आपके नौकरी लगने, जॉब लगने के चांस थोड़ा अच्छे हो जाते हैं। तो फिर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे काउंसलिंग एंड रिजल्ट। रिजल्ट तो आप सभी को पता है, रिजल्ट आपका आ चुका है। रिजल्ट आपको कहाँ से चेक करना है तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आ चुका है। रिजल्ट में लिखा होगा कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्वालिफाई हो या नहीं हो। तो हमारे हिसाब से बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर यहाँ पर 40 से ऊपर हैं, 40 नंबर, 45 नंबर है, किसी के 50 नंबर हैं, तो ये बच्चे भी यहाँ पर लगभग मैंने देखा है कि एलिजिबल है कहीं ना कहीं। यहाँ पर काउंसलिंग की बात कर ली जाए तो काउंसलिंग आपकी कब हो सकती है, तो काउंसलिंग के लिए ज़्यादा वक्त नहीं, आपको ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आया। तो काउंसलिंग भी यहाँ पर डेट जो है वो बहुत ही जल्दी जारी कर दी जाएगी। हो सकता है ये डेट आपको जो है वो 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाए। देखो काउंसलिंग यहाँ पर कितनी होती है, तो काउंसलिंग आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी पहले, फिर सीट बच जाएंगी सेकंड काउंसलिंग, फिर सीट यदि बच जाती है तो लगभग थर्ड काउंसलिंग भी होती है, और फिर भी आपकी सीट बच जाती है यहाँ पर प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में तो यहाँ पर मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग भी होती है। मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग भी आपकी कराई जाती है, ठीक है। मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग होती है। इस प्रकार से लगभग फिर भी सीट बच जाती है तो फिर भी काउंसलिंग चलती रहती है, जैसा कि पिछले ईयर के हिसाब से देखा जाए। यहाँ पर काउंसलिंग की जो डेट है, फर्स्ट काउंसलिंग की फीस भी आपको करनी, पहले तो आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, फिर 5000 रुपये और आपसे लिए जाते हैं यहाँ पर जब कॉलेज आपका अलाउट होता है तब। तो इस प्रकार से 5500 रुपये तो आपके काउंसलिंग के लग जाते हैं। कॉलेज की फीस आपकी अलग है। कॉलेज की फीस की बात कर लिया तो सबकी फीस अलग अलग है, किसी की फीस एक जैसी नहीं है। गवर्नमेंट की फीस जो है वो कम है यहाँ पर, और प्राइवेट की फीस जो है वो आपकी ज़्यादा है। प्राइवेट की फीस जो है वो कम से कम यहाँ देखा जाए तो 60,000 से लेके 1,20,000 तक भी मैंने देखी हुई है। काफ़ी फीस है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। स्कॉलर भी आती है, स्कॉलर आने के बाद आपका ज़्यादा पैसा यहाँ खर्च नहीं होता है, आप एकदम फ्री में कर सकते हो कोर्स यहाँ से। यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग की जो डेट है वो बहुत ही जल्द आएगी। जैसे ही काउंसलिंग की डेट आती है रजिस्ट्रेशन होना शुरू होगा, उस पर आपको अपने कॉलेज भरने होंगे। कॉलेज कैसे भरने हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता देंगे, ठीक है। काउंसलिंग की डेट जैसे ही जारी की जाएगी आपको पता चल जाएगी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये सूचना आप कहेंगे बहुत सारे बच्चे कि मैम वही सूचना आप लेके आ जाती हो जो पीछे आपने कई दिनों पहले बताई हुई थी। बेटा अब इस चीज़ का ज़रूरत है। आपको पता है जैसा कि यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 23 है, 23 कॉलेजों की बात और चल रही है। अब यहाँ पर इन 23 कॉलेजों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि ये 23 कॉलेज आपके बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर लाभ होगा। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज का जो सपना है वो उनका पूरा हो जाएगा, क्योंकि 23 कॉलेज में ज़्यादा सीट्स नहीं है, कोई 12-13 से सीट्स हैं, जबकि फॉर्म आपके 1 लाख से ऊपर डले हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म है यहाँ पर। प्राइवेट सीट भी यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन उससे कम गवर्नमेंट की सीट है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कॉलेज अब आपके खुलने चाहिए, जो आप यहाँ पर कॉलेज बताए हुए थे कि ये कॉलेज आपके खुलने वाले हैं, जिनमें 40 से 60 सीटें हो सकती हैं। ये कॉलेज अभी तो नहीं, फिलहाल में कोई सूचना नहीं आई है, पुरानी आपकी इंफॉर्मेशन है
जो ब्रजेश पाठक जी के द्वारा कही गई थी, हमारे हिसाब से इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल किए जाए। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल किए जाए, जिससे आपके ये नए कॉलेज अभी ये तो खुल गए ना, ये नेक्स्ट ईयर ही खुलेंगे जाके, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी तो कॉलेज की लिस्ट आएगी, और कॉलेज की लिस्ट एक बार यदि आ गई यहाँ पर तो फिर नए कॉलेज के खुलने के कोई चांस नहीं है। तो हमारे हिसाब से अभी 2-3 दिन 4 दिन आप लोग सभी बच्चा मिलके, हम भी करेंगे आप भी करिएगा, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मेल करिए, उनसे कहिए कि यहाँ पर जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की बात चल रही थी उन कॉलेजों को ओपन किया जाए, जिससे हम बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज का सपना पूरा हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने कॉलेज आपको बता दी। इन्होंने ये कह दिया था कि जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी करके इनमें पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। 23 कॉलेज यदि आपके और खुल जाते हैं तो फिर समझ लो आपकी तो भाई बल्ले बल्ले है। यहाँ पर देखिए जो कॉलेज पहले से आपके खुले हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कितने कॉलेज आपके 23 गवर्नमेंट कॉलेज आपके खुले हुए हैं। तो यहाँ पर 23 गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जो मैं आपको नाम यहाँ पर बता देते हैं। यदि आपको आपके नंबर अच्छे आए हुए हैं तो फिर आप इन गवर्नमेंट कॉलेज को जरूर भरना चाहेंगे, और भरना चाहेंगे तो आपको कॉलेज के नाम भी पता होने चाहिए कौन सा कॉलेज कहाँ पर है। तो एक कॉलेज है ये आपका ग्रेटर नोएडा में, लेकिन इसकी फीस सबसे ज़्यादा है। कोई भी बच्चा इस कॉलेज को कोशिश करे कि न भरे, यहाँ पर फीस जो 1 साल की है वो 1 लाख से भी ज़्यादा है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था, मैंने देखी हुई है, आप ही चेक कर सकते हो। फिर आपका कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग ASMC शाहजहांपुर में। BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस आपका है, आपका अयोध्या में कॉलेज है आपका। उसके बाद बस्ती में कॉलेज है, इनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है। प्रयागराज आपका कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, जिसे MLN के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कानपुर में आपका कॉलेज है GSPM कॉलेज, इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। उसके बाद आपका कॉलेज आजमगढ़ में है, ये कॉलेज अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, इसमें हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं पहले से भी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग फिरोजाबाद में है, इसकी भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं है कोई। आजमगढ़ का कॉलेज है फिरोजाबाद में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग ASMC फिरोजाबाद UP में कॉलेज है। बदाऊं, इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, ये नॉर्मल कट ऑफ इनकी जाती है मीडियम लो लेवल के। उसके बाद ओरई का कॉलेज है आपका, ये जालौन ओरई का राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये ज़्यादातर कॉलेज INC मान्यता प्राप्त है लगभग। यहाँ पर आपका कॉलेज है कहाँ पर, महाराजा सुहेल देव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज आपका है ये, इसे आप भर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ही आपका कॉलेज पड़ता है कौन सा, सहारनपुर में कॉलेज है, अम्बेडकर नगर कन्नौज में कॉलेज है, बांदा में, और SN मेडिकल कॉलेज आपका 17वां कॉलेज है जो आगरा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉलेज है राम मनोहर लोहिया कॉलेज, जो आपका लखनऊ में है। लखनऊ के जो भी कॉलेज उनकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं, लगभग 95 प्लस हैं, 100 के करीबन नंबर है इनके, 100 प्लस नंबर है, वो इन कॉलेजों को भर सकते हैं। लेकिन जिनके नंबर कम हैं वो बच्चे ना भरें, ठीक है, नहीं तो आपको मिलने के चांस नहीं होते वहाँ पर। लखनऊ का कॉलेज है आपका SGPGI, इसकी कट ऑफ हाई जाती है। KGMU जिसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई है, जिनके नंबर यहाँ पर 95 100 प्लस नंबर है, वो बच्चा इस KGMU को कॉलेज को भरिएगा, अन्यथा जिनके नंबर कम है वो इस कॉलेज को मत भरें, नहीं तो आपको सीट मिलेगी नहीं यहाँ पर। UPMS कॉलेज, इसकी भी कट ऑफ हाई जाती है, लगभग सैफई में जो आपका पड़ता है 60 सीटें हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका कॉलेज है मेरठ में कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM, इसकी कट ऑफ थोड़ा जाती है। आपका महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ये झांसी में, इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो लखनऊ के जो कॉलेज आपके हैं और UPMS जो कॉलेज है, इनकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस एंड हॉस्टल। देखो इन कॉलेज की बात कर ली जाए, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो ज़्यादातर कॉलेज की मैंने देखी है, किसी कॉलेज की 38,000 है, किसी की 30 है, ज़्यादातर जो कॉलेज है वो इनकी फ़ीस 40,000 है। 1 साल की फ़ीस 40,000 है, सब में हॉस्टल की व्यवस्था है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। और यहाँ पर फीस आपकी 40,000 है, किसी की 45 है, किसी की 38 है, किसी की 60 है। और एक कॉलेज जो हमने सबसे पहले ऊपर बताया था उसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपको अब नई जो लिस्ट आएगी उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी लिस्ट हमारे पास है अभी फिलहाल में। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की यदि बात कर ली जाए तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो बेटा ज़्यादा है हमारे हिसाब से। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, कॉलेज की फ़ीस प्लस INC मान्यता प्राप्त जरूर होना चाहिए, या तो कॉलेज फीस भी आपसे ज़्यादा लग जाए और यहाँ पर INC मान्यता प्राप्त भी कॉलेज ना हो तो फिर दिक्कत ज़्यादा है आपके। INC मान्यता प्राप्त हो, फीस ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज कुछ ऐसे भी हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, वहाँ पर टॉप प्राइवेट कॉलेज भी आपके हैं जिनकी फ़ीस भी आपसे, यहाँ पर ज़्यादातर फीस जो आपकी स्टार्टिंग है वो 60,000 से स्टार्टिंग है।
60,000 या किसी की 50 है, 55,000 है, 60,000 से लेके 1 लाख तक की भी फीस है, 1,10,000, 1,11,000 भी फीस हमने किसी किसी कॉलेज की देखी हुई है। आप कॉलेज में जाके बात करेंगे तो आपको और क्लियर पता चल जाएगा। आपकी INC मान्यता प्राप्त कॉलेज की है। यहाँ पर INC की वेबसाइट से हमने ये लिस्ट डाउनलोड की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज INC मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ठीक है, तो मेरे साथ ध्यान से सुनना, यही कॉलेज आपको भरने, यदि आप काउंसलिंग के टाइम कॉलेज भरेंगे प्राइवेट कॉलेज भी, तो फिर आपको यही कॉलेज वहाँ पर भरने होंगे। जैसे कि यहाँ बात की जाए AKJ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, यहाँ से उत्तर प्रदेश है। INC का मीन्स क्या होता है आप सभी को पता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उत्तर प्रदेश के ये सभी कॉलेज हैं आपके। कौन कौन से कॉलेज है जो INC मान्यता प्राप्त हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। AKJ इंस्टीट्यूट है आपका, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में पड़ता है, ये लखनऊ का कॉलेज है जो प्राइवेट है आपका, और यहाँ पर 40 सीट्स हैं आपकी। इसी प्रकार से कॉलेज आपका मेरठ में है, जिसे आनंद नर्सिंग कॉलेज कहते हैं, उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपका INC मान्यता प्राप्त है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एपेक्स ट्रस्ट नर्सिंग कॉलेज आपका कहाँ पर है, ये तो चुनार उत्तर प्रदेश में आपका है, चुनार उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश में कॉलेज है, चौधरी हरमोहन सिंह, फिर चौधरी सुगर सिंह जसवंत नगर। यदि आप जसवंत नगर से INC मान्यता प्राप्त जसवंत नगर कॉलेज से, चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज से आप यदि BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उसमें 40 सीट्स हैं, ये भी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। उसके बाद आपका कॉलेज है बनारस में, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस, हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, ये आपका मान्यता प्राप्त कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें 100 सीट्स हैं आपकी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें 60 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में पड़ता है आपका, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें 50 सीटें हैं। उसके बाद आपका कॉलेज है यहाँ पर नर्सिंग LLRM मेडिकल कॉलेज, LLRM मेडिकल कॉलेज है, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें 100 सीटें हैं और ये INC मान्यता प्राप्त है। उसके बाद धानपति देवी मौर्य कॉलेज है आपका, जो कौशाम्बी में है, जिसमें 60 सीटें हैं। उसके बाद आपका लखनऊ में कॉलेज है आपका डॉक्टर आंचल सिंह यादव, ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज है, INC मान्यता प्राप्त है। उसके बाद आपका लखनऊ में कॉलेज है, जो भी प्राइवेट, जिससे 80 सीटें हैं। इसके बाद आपका गोरखपुर में कॉलेज है आपका। इस प्रकार से आप बहुत सारे कॉलेज है, गिनती नहीं यहाँ पर कुछ है। सही बात तो ये फ्यूचर इंस्टीट्यूट आपका बरेली में है, इसमें 40 सीटें। लखनऊ का कॉलेज है आपका GCRG कॉलेज, GMS कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, जो आपका कहाँ पर पड़ता है, अमरोहा उत्तर प्रदेश में है। मेरठ का कॉलेज है आपका ये KMC कॉलेज है आपका, जो मेरठ में पड़ता है। कमला मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज, ये भी आपका प्राइवेट है। कृष्णा इंस्टीट्यूट, ये भी प्राइवेट है। उसके बाद लखनऊ में आपका कॉलेज है, लखनऊ के काफ़ी कॉलेज यहाँ पर है, माँ कौशल्या, ये देखो काफ़ी कॉलेज हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ पर संजय गांधी ये गवर्नमेंट कॉलेज है, SDPGI जिसे कहते हैं, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें 60 सीटें हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ही यदि आपको दिखाई दी जाए, ये सभी तो सब INC मान्यता प्राप्त है। ये लिस्ट जो है वो शायद 2023-24 की है, और भी कुछ कॉलेज हैं वो आपके जोड़ दिए गए होंगे। ये लिस्ट हम आपके पास भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और बाकी के यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ कॉलेज नहीं दिए गए, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज इनकी INC मान्यता प्राप्त न हो, कुछ कॉलेज इस लिस्ट में ऐड नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो 2024 की लिस्ट है। 25 की लिस्ट देखेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ आपको मिल जाए, लेकिन आप कॉलेज में जाके ये जरूर पता कर लेना, तभी एडमिशन लेना कि INC मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, और कोशिश यही करो कि प्राइवेट कॉलेज ना लो तो बेहतर रहेगा, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना, तैयारी कर लो और अच्छे से थोड़ा, जिससे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आपको तो और बेहतरीन रहेगा, फीस कम लगेगी, पढ़ाई अच्छी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मान्यता भी उस चीज़ में है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से करने से आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो समझ में आएगी नहीं है, ये बात थी जो हमने आप सभी को बता दी है। कोई डाउट है तो फिर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। रिप्लाई ज़्यादा तो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आप सभी के आ रहे हैं मेरे पास। रही बात काउंसलिंग की, काउंसलिंग कैसे करनी है मैं बताने की कोशिश करेंगे, कौन से बच्चा कौन सा कॉलेज भरे ये जरूर बताने की कोशिश मैं करूँगी अपनी तरफ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।